कहते हैं ईश्वर आपसे कुछ लेता है तो उसके बदले आपको बहुत कुछ देता भी है। कुछ ऐसा ही 14 वर्षीय खुशी के साथ हुआ। खुशी 14 साल की है और जन्म से ही दिव्यांग है, लेकिन खुशी अपनी कला और हुनर के दम पर आज भी नित नए आयाम गढ़ती जा रही है। बचपन में स्कूल जाने की बात को भुलाने के लिए मां के द्वारा पकड़े गए ड्राइंग बुक और कलर आज खुशी के जीवन में कई रंग भर रहे हैं। दरअसल खुशी हाथ और पैर दोनों से ही दिव्यांग है, लेकिन वह अपने मुंह से ब्रश पकड़कर जो चित्रकारी करती हैं उसकी तारीफ किए बिना कोई नहीं रह सकता। तो आइए जानते हैं नन्ही खुशी के बारे में। ग्वालियर की 14 साल की खुशी हौसला, हिम्मत और जज्बे की जीती जागती मिसाल है। खुशी बचपन से ही दिव्यांग है। उनके हाथ और पैर काम नहीं करते, लेकिन उन्होंने अपनी इस शारीरिक कमजोरी को कभी अपने आड़े नहीं आने दिया। खुशी गजब की कलाकार है। हाथ नहीं होने के बावजूद 14 साल की खुशी अपने मुंह से पेंट ब्रश दबाकर बेहतरीन पेंटिंग करती है और ड्राइंग तैयार करती है। इन पेंटिंग्स और ड्राइंग को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। खुशी अब तक अपने मुंह से सैकड़ों पेंटिंग्स बना चुकी है। उनके हुनर की चारों तरफ तारीफ हो रही है। कहते हैं ना कि अगर मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल आपके आगे नहीं आ सकती। ऐसा ही कुछ काम 14 साल की खुशी ने किया है। खुशी दिव्यांग है, वो हाथों से कोई काम नहीं कर सकती हैं, पैरों से चल नहीं सकती, लेकिन उनमें जो हुनर है और जो जज्बा और हौसला है वो उनकी एक अलग पहचान बना रहा है। वो एक बेहतरीन पेंटर हैं, वो बहुत बेहतरीन ड्राइंग करती हैं। हमारे साथ वे खुद मौजूद हैं। खुशी बचपन से ही दिव्यांगता की चुनौती आपने सामना किया, लेकिन बावजूद इसके आप एक हुनरमंद कलाकार हैं, बेहतरीन पेंटिंग तैयार करती हैं, ड्राइंग तैयार करती हैं। किस तरह की पेंटिंग बनाती हैं? कैसे मन में ख्याल आया? किस तरह से बनाती हैं आप ये पेंटिंग? देखो, मैंने तब 8-9 साल की थी, तभी मैंने पेंटिंग स्टार्ट की थी। तो मैं छोटी छोटी पढ़ा करती थी, उसी को मतलब देख के मैं भी रोया करती, मुझे भी स्कूल जाना, मुझे ही पढ़ना है। तो मम्मी ने मना किया था, आप नहीं जा सकती, इसलिए मम्मी ने मुझे घर पर ही कलर ला के दिए थे। तब मैंने घर पर ही पेंटिंग छोटी मोटी बनाना स्टार्ट की थी। जब मम्मी के कॉलेज में एमआईटी में कॉम्पिटिशन था, जब वहाँ पर मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ पर मैं फर्स्ट आई थी। उसके बाद से आज तक मैं पेंटिंग करते आ रही हूँ। जी, अभी तक कितनी पेंटिंग आपने बनाई होंगी? वो किस तरह से बनाती हैं? क्योंकि हाथ आपके उपयोग नहीं हो सकते, पैरों से आप चल नहीं सकती, तो क्या तरीका है? आप किस तरह से बनाती हैं पेंटिंग? देखो, मैं मोहम्मद पुरुष दबा के पेंटिंग करती हूँ, लेकिन मैंने पेंटिंग तो बहुत बना रखी है। जैसे हर एक टॉपिक के ऊपर, हर एक चीज़ के पे मैंने जैसे मोदी जी की बनाई है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बनाई है, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर वगैरह की बहुत लोगों की बनाई है। ग्वालियर के गोला का मंदिर नारायण विहार कॉलोनी में रहने वाली खुशी बचपन से ही दिव्यांग है। उन्हें बचपन में स्कूल में भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनकी शारीरिक अक्षमता को देखते हुए स्कूलों में उन्हें पढ़ाने से इनकार कर दिया गया, लेकिन खुशी के मन में तो कुछ और ही था। वो दिव्यांग जरूर है, लेकिन उनके हौसले आसमान से भी ऊंचे हैं। इसीलिए उन्होंने अपने मुंह को ही अपने काम का जरिया बना लिया। उन्होंने पहले शुरुआत में अपने मुंह से पेंसिल उठाकर अक्षर लिखना सीख लिया और वो यही नहीं रुकी। उसके बाद उन्हें पेंटिंग करने की शुरुआत भी अपने मुंह से ही की और देखते ही देखते खुशी गजब की पेंटिंग तैयार करने लगे। उनकी खास पेंटिंग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनाई पेंटिंग, जिसे वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हाथों से भेंट करना चाहती है और उनसे मुलाकात भी करना चाहती है। खुशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से बेहद खुश है। इसीलिए खुशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आदर्श मानती है। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी ग्वालियर आए थे और इस दौरान खुशी ने उनसे मुलाकात करने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी मुलाकात ना हो सकी। खुशी एक कलाकार के अलावा आईएएस ऑफिसर भी बनने का सपना रखती हैं। उनकी ख्वाहिश है कि एक अच्छी आर्टिस्ट के साथ साथ आईएएस ऑफिसर बनकर देश की सेवा कर सके। इसके लिए भी वो निरंतर प्रयास कर रही हैं। खुशी बेहद सामान्य परिवार से है। खुशी की मां आरती अपनी बेटी के हुनर से बेहद खुश है। खुशी की मां आरती बताती है कि उन्होंने अपनी बेटी के हुनर को देखते हुए उसे हमेशा प्रेरित किया है।
उन्हें यकीन है कि एक दिन उनकी बेटी बहुत बड़ी कलाकार बनेगी और IAS ऑफिसर भी बनेगी। मोदी जी से बहुत स्नेह रखती हो आप, एक पेंटिंग आपने तैयार की, तो खुद ही ये पेंटिंग क्रिएट की? यस, मैंने खुद ही बनाई। तो अब दिल में ख्वाहिश है कि उनसे मिलें, दिल्ली जाकर उनसे मुलाकात हो, या वो कभी ग्वालियर आए, तो ऐसा रखती है मन में इच्छा है? क्या कहना चाहेंगी मोदी जी को? मोदी जी से यही कहना चाहेंगे, जब मैं भी वीडियो देख मुझे ज़रूर बुलाएं, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा किया है। अच्छा, आपका जीवन बड़ा चैलेंजिंग है, बहुत चुनौतियों भरा है। स्कूल में भी शुरुआती दिनों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कभी कभी स्कूल में भी मना कर दिया गया कि आप नहीं पढ़ सकती हैं, आपके लिए बहुत मुश्किल भरा है। हाँ, मेरे स्कूल में मना किया गया था कि आप नहीं पढ़ सकती, आप नहीं आ सकती स्कूल में। जब मैं पेंटिंग करने लगी थी, उसके बाद में न्यूज़पेपर में पेपर आने लगा, तब मुझे एडमिशन दे दिया गया था। तो अभी कौन से क्लास में हैं आप? मैं 8th क्लास में हूँ। आगे क्या करना चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं? मैं कलेक्ट्रेट बनना चाहती हूँ। कलेक्टर बनना चाहती हैं। जब बेटी हमारी धीरे धीरे बड़ी हुई, पहले तो मैं बहुत नर्वस रहती थी, जैसे बेटी हमारी धीरे धीरे बड़ी हुई वो सारे काम मुँह से करने लगी, तो मुझे लगा कि बेटी मेरा कुछ कर सकती है। फिर मैंने, जब मेरी छोटी बेटी पढ़ती थी तो उस टाइम ये भी जिद करती थी, मम्मी पढ़ने के बाद किसी कारणवश पढ़ने तो नहीं मैं भेज सकी, पर मैंने कलर ला के दिए, मैंने बेटा ये आप कुछ करो। तो इन्हें जब ड्राइंग धीरे धीरे चालू की और फर्स्ट टाइम में हमारे स्कूल में ड्राइंग कॉम्पिटिशन, वहाँ मैं ले गई, वहाँ पे फर्स्ट आई थी ये, तो वहाँ से मुझे विश्वास हो गया था कि हमारी बेटी लाइफ में बहुत कुछ करेगा, है ना। और जैसे भगवान जब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोलता है, बस वो दूसरा रास्ता अपन को खोजना है कि वो दूसरा रास्ता है क्या, कहाँ पर। जैसे हमारी बेटी के दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, फिर भी उसके अंदर ये कला है कि वो मुँह से बहुत अच्छा कर सकती है। तो इसीलिए मैंने उसकी कला को देखा और इसको सपोर्ट किया, थोड़ा यूट्यूब की हेल्प से मैंने इसको आगे। वाकई दिव्यांग खुशी का ये हुनर उन्हें एक अलग पहचान देता है। हमारे 2 हाथ होने के बाद भी हम इतनी खूबसूरत पेंटिंग नहीं बना सकते जितनी खूबसूरत पेंटिंग दिव्यांग खुशी अपने मुंह से बना लेती है। दिव्यांग खुशी ने तो अभी उड़ान भरना शुरू की है, उनका मुकाम तो आसमान से भी आगे है। और हिम्मत और जज्बे की साक्षात जीती जागती मिसाल खुशी है, और खुशी चाहती हैं कि वे बेहतर आर्टिस्ट के साथ साथ एक IAS ऑफिसर बने। लेकिन उनकी एक और ख्वाहिश है कि वो ये जो पेंटिंग उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनाई है, वो जाकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट करें। उनको लगता है कि जल्द ही उनका सपना जो है साकार होगा। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BSTV ग्वालियर। और चलिए अब हम आपको सबसे बड़ी रोटी यानी कि नान दिखाएंगे, जिसे शीर नान भी कहा जाता है, जिसे 1 या 2 नहीं बल्कि 20 लोग एक साथ खा सकते हैं। है ना अद्भुत? अपने आप में देखिए। समाज का पवित्र महीना रमजान अब अपने अंतिम चरण में चल रहा है। 1 महीने तक रोजे रखकर खुदा की इबादत कर खुदा को राजी करने का सिलसिला जारी है। सुबह 4 बजे उठकर सैरी की जाती है। उसके बाद करीब 16 घंटे बाद शाम 6:30 बजे के करीब फल फ्रूट से रोजा इफ्तारी की जाती है। इस बीच बंदा अपने खुदा को राजी करने के लिए इबादत के साथ साथ सब्र का दामन भी थामे रहता है। रोजा सब्र का नाम है। अपने आप को वो हर लालच से महफूज रखता है जो उसे बुराई की तरफ ले जाता है। रमजान में रोजे रखने वालों को अपनी सेहत का भी ख्याल रखना पड़ता है। दिन भर रोजा रखने के बाद शाम होते ही दस्तरखान पर फल फ्रूट के साथ साथ घर में जो भी खाने की लज्जतदार सामग्री होती है उसे परोसा जाता है, जिससे रोजेदार रोजा इफ्तार करते हैं। रोजा इफ्तार करने के बाद रोजादार मगरिब की नमाज अदा करके ईशा की नमाज और तरावी में लग जाता है। इसके बाद वो सुबह 4 बजे तक सब कुछ खा लेता है। 4 बजे के बाद वो मस्जिद से सदा आने पर तैयार करता है और उस तैयारी में विभिन्न व्यंजन
ग्रहण करता है। इसी के साथ खासकर शहर में नान का अपना महत्व है। नान खाने से रोजेदार को दिन भर भूख का एहसास नहीं होता। खासकर शीर नान हो तो काफी लज्जतदार होती है और इसे रोजेदार बड़ी आसानी से खा सकते हैं। इसके अंदर ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल होता है, रवा, मैदा, घी डलता है। 10 से 12 लोग मिलकर बनाते हैं कारखाने के अंदर। ये देश विदेशों से जाता है, MP, महाराष्ट्र, गुजरात, बहुत सारी जगह से खरीदार आते हैं तो खरीदने के लिए। इसमें खोपरा के ड्राई फ्रूट हर चीज़ का स्वाद है और बुरहानपुर का मशहूर है। और ख़ास तौर से ये महीने में इसकी लज्जत होती है। मिलता है तो बरस के 12 महीने नान है, लेकिन ये रमज़ान महीने में जो है तो खास तौर से खरीदी होती है और सभी समाज के लोग उसको पसंद करते हैं। शीर नान सिर्फ बुरहानपुर में बनाया जाता है। शीर नान जो है सिर्फ इसी महीने में मिलता है। अवैध नान, दूसरे नान तो हर बार मिल जाते हैं, बाकी ये नान सिर्फ इसी महीने में मिलता है। इसलिए हम बड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं रमज़ान महीने का भी और इस नान का भी। ये सिर्फ रमज़ान महीने में ही मिलता है, इसलिए हम बहुत बेसब्री से, बाहर से लोग आते लेने, हम बुरहानपुर वाले भी तरसते हैं और बाहर वाले इस चीज़ को लेने के लिए तरसते हैं। ये सिर्फ रमज़ान महीने में मिलती है और खास तौर पर 2 दिन सबसे ज़्यादा मिलती है, 25 और 26 रोजे की। शीर नान को रोजेदार रोजे की अल सुबह शहरी में खाते हैं। इस नान का 26वें रोजे पर विशेष महत्व होता है। एक नान की कीमत 80 रुपए होती है। इसका वजन 3 से 5 किलो होता है और इसे करीब 20 लोग आसानी से खा लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि लज्जतदार व्यंजन को कैसे बनाया जाता है और किन किन सामग्रियों को मिला के ये लजीज पकवान तैयार होता है। इसे बनाने में ड्राई फ्रूट, केसर, पिस्ता, मेवा, दूध, काजू, बादाम, इलायची, चिरौंजी, किशमिश और अन्य मसालों का उपयोग किया जाता है। शीर नान को बनाने में 2 दिन का समय लगता है। बेकरी में से कारीगरों की देखरेख में बनाया जाता है और इसके बाद ये बिक्री के लिए बाजार में आता है। एक बड़े नान का वजन 3 किलो होता है और केवल बुरहानपुर शहर में ही एक दिन में 5000 से ज्यादा शीर नान बिक जाते हैं। नरम आता है, बहुत अच्छा आता है और खाने में नरम, और बच्चे जो है उसका इंतज़ार करते हैं रमज़ान शरीफ आने का कि सीरी नान खाएंगे और सीरी नान लाएंगे, हम रोज़ा रखेंगे। इसके लिए सब लाइन लगाना पड़ती है और यहाँ मिलते नहीं हैं। इसके लिए हाँ, लंबी लंबी लाइन लगती है, नंबर लगते हैं, उसके बाद मिलते हैं। शीर नान केवल मुस्लिम समुदाय ही नहीं बल्कि हर समाज के लोग बड़ी चाव से खाते हैं और इसे खरीदने के लिए हर कोई रमजान आने का इंतजार करता है कि कब रमजान आए और कब इसका जायका चखने को मिले। इसकी खरीदी के लिए सुबह से ही दुकान पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। बुरहानपुर, खंडवा, शाहपुर, आसपास क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में शीर नान के शौकीन खरीदी के लिए पहुंच जाते हैं और कुछ ही देर में हजारों नान बिक जाती है। राजू शाह ने बताया कि हर साल वो उस दुकान पे शीर नान खरीदने आते हैं और इसके लिए भी साल भर इंतजार करते हैं। बुरहानपुर की फेमस शीर नान पूरे प्रदेश में बेची जाती है, यहाँ तक कि महाराष्ट्र तक इसकी बुकिंग होती है। लोग खरीदने के लिए दूर दूर से आते हैं और जल्दी खराब ना होने के कारण इसकी बिक्री भी ज्यादा होती है, ताकि आसानी से खाने के लिए फ्रिज में रखकर इसका उपयोग लंबे समय तक किया जा सके। ये लंबे समय तक खराब नहीं होती और लगभग 5 दिन तक इसे सुरक्षित रखा जाता है और खाने में भी ये हल्का होता है। नान में वही रवा, मैदा, घी, शक्कर, ड्राई फ्रूट, बहुत अच्छी नान बनती है, स्पेशल नान बनती है। बहुत लोग पसंद करते हैं इसको। बाहर भी बहुत जाती है, पूरा MP में जाती है, पूरा महाराष्ट्र में, गुजरात भी जाती है। गुजरात में सब वैसा ही भी होता है, दुकानदार भी ले जाते हैं वहाँ बेचने के लिए। सभी इसमें कोई जाति प्रजाति का तो मसला ही नहीं है। हमारे हिंदू भाई इंतजार करते हैं रमज़ान माह का कि हमें नान खाने को मिलेंगे। बहुत अच्छी नान बनती है बुरहानपुर में। लज्जतदार पकवान और लोगों की मोहब्बत हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है और यही कारण है कि इस त्योहार में बनने वाले व्यंजन का लुत्फ उठाने के लिए लोग बेकरार होते हैं। बुरहानपुर की शीर नान का भी यही हाल है, जिसे खरीदने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। BSTV के लिए रिजवान खान की रिपोर्ट।